सही न्यूट्रिशन से रुकेगा टीबी का संक्रमण। जब शरीर को भोजन के जरिए पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन और आवश्यक पोषण तत्व नहीं मिलते तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगता है। इससे संक्रमण और बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इसी में एक सबसे गंभीर तरह से बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। लॉसेंट के हालिया रिपोर्ट की माने तो कुपोषण की सही ढंग से निदान कर साल 2023 में दुनिया भर में टीबी के 23 लाख मामलों में यानी 1/4 टीबी को रोका जा सकता था। भारत में टीबी के 40% मामले कुपोषण के चलते होते हैं। अगर भोजन में सामान्य तौर पर दाल, चावल या सूक्ष्म पोषण तत्वों का ध्यान रखा जाए तो टीबी की जोखिम को 49% तक कम किया जा सकता है। दुनिया के टीबी ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण का सबसे बड़ा बोझ भारत पर है। लॉसेंट ग्लोबल हेल्थ की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 2023 में कुपोषण से बचाव कर भारत में टीबी के 7 लाख मामलों को रोका जा सकता था। इस संक्रमण से बचाव और रिकवरी में क्या है संतुलित पोषण की भूमिका? टीबी में सबसे महत्वपूर्ण थेरेपी है सही पोषण। हमें समझना होगा कि सही पोषण न केवल शरीर को सेहतमंद रखता है बल्कि संभावित बीमारियों से भी बचाता है। टीबी जैसी बीमारियां कमज़ोर इम्यून सिस्टम से चलते होती हैं। टीबी के निदान में सबसे सपोर्टिव थेरेपी न्यूट्रिशन ही है। इससे रिकवरी की काफ़ी मदद मिलती रहती है, क्योंकि टीबी ऐसी बीमारी है जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियों का तेज़ी से ह्रास होता है और वज़न में कमी आने लगती है। ऐसे में बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए सही पोषण आवश्यक है ताकि रिकवरी की जा सके। अगर अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और संक्रमण से लड़ने में शरीर की क्षमता बेहतर बनेगी। उच्च प्रोटीन और हाइड्रेशन का ख्याल। टीबी के चलते होने वाले मांसपेशियों के क्षय को रोकने के लिए उच्च प्रोटीन युक्त आहार सुझाया जाता है। टीबी के दबाव का साइड इफ़ेक्ट होता है जिससे लीवर और किडनी जैसे अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में सही और संतुलित पोषण के साथ साथ स्वच्छता और पर्याप्त हाइड्रेशन का ध्यान रखना होता है। इससे शरीर के अन्य अंगों के प्रभावित होने की आशंका कम हो जाती है और इससे साइड इफ़ेक्ट की काफ़ी हद तक सीमित रखा जा सकता है। सही आहार रखेगा संक्रमण से दूर। स्वस्थ व्यक्ति को ही अपने आहार को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी खुराक नहीं मिलने से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इससे टीबी जैसे संक्रमण की आशंका रहती है। कुपोषित लोग टीबी की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। ऐसे लोगों के बचाव और रिकवरी में काफ़ी समय लगता है। इसलिए स्वास्थ्य आहार, स्वस्थ आदतें और संतुलित दिनचर्या की जीवन शैली में शामिल होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये टीबी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अब बात आई कि संक्रमण रोकने के लिए खान पान क्या होने चाहिए। तो टीबी के मरीजों के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसके भोजन के माध्यम से पर्याप्त प्रोटीन उपलब्ध कराया जाए। भोजन में दालें, दूध, दही, अंडा, नॉन वेज की अति आवश्यक है। वजन में गिरावट को रोकने के लिए कैलोरी की अधिकता वाला भोजन देना चाहिए। कैलोरी की भरपाई के लिए भोजन में पर्याप्त अनाज, खिचड़ी, केले, सूखे मेवे आदि आवश्यक है। इम्यूनिटी को मौसमी फलों और सब्जियों की ज़रूरत होती है। विटामिन सी, आयरन की प्रचुरता वाले फल, सब्जियां जैसे आंवला, संतरा आदि खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। यानी खट्टे फल जो है ना, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। हाइड्रेशन का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि साइड इफ़ेक्ट कम रहे। इसके लिए पानी, नींबू पानी, नारियल पानी लेते रहना चाहिए। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।